केंद्र से लेकर राज्य सरकार ग्रामीण अंचलों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के दावे कर रही है, लेकिन आज एक आदिवासी युवक की मौत सिर्फ अस्पताल में चिकित्सक नहीं होने की वजह से हो गई। पूरी घटना तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम कोयलारी की है। कोयलारी में एक 27 वर्षीय युवक को करंट लग गया, जिसके बाद उसे नजदीक के तिरोड़ी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर चिकित्सक नहीं होने की वजह से उसे तहसील मुख्यालय कटंगी की ओर लाया गया। यहाँ कटंगी अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया। इस पूरी घटना से एक बात तो साफ साबित होती है कि सरकार जो दावे कर रही है वह केवल कागजों तक ही सीमित है। अब सवाल यह उठता है कि क्षेत्रीय विधायक गौरव सिपार्दी और जिले की सांसद श्रीमती भारती पारदी जो दावे कर रही है कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर काम कर रही है, उन दावों में और हकीकत में कितना अंतर है। विधायक, सांसद और सरकार हर मंच से दावा, अब गांव-गांव में अस्पताल, हर व्यक्ति को बेहतर उपचार, बड़े बड़े होर्डिंग, विज्ञापन, रैली और इन सब में बेहतर स्वास्थ्य सेवा की बड़ी बड़ी बातें। लेकिन मंगलवार 28 जुलाई की दोपहर 2 बजे तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम कोयलारी की हकीकत ने इन सभी दावों की पोल खोल दी। करंट लगने से घायल हुए 27 वर्षीय आदिवासी युवक सुभाष पिता ओमकार धुर्वे को समय पर इलाज नहीं मिला। वजह नजदीकी तिरोड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर कोई डॉक्टर ही नहीं था। नतीजा, एक घर का चिराग बुझ गया। एक 2.5 साल के बच्चे के सिर से पिता का साया उड़ गया। मिली जानकारी अनुसार ग्राम कोयलारी निवासी सुभाष मंगलवार दोपहर राजमिस्त्री का काम कर रहा था। इसी दौरान उसे तेज करंट लग गया। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। ग्रामीण तुरंत उसे लेकर भागे और 15 किलोमीटर दूर तिरोड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि अस्पताल खुला था और डॉक्टर नहीं था। सिर्फ एक महिला स्टाफ अपने बच्चे के साथ कुर्सी पर बैठी थी। उसने मरीज को देखा तक नहीं, सीधा कह दिया कटंगी ले जाओ। प्राथमिक उपचार तक नहीं हुआ। घायल को बचाने की जद्दोजहद में ग्रामीण उसे लेकर 15 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल कटंगी पहुंचे, लेकिन यहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार डॉक्टर के मुताबिक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। करंट लगने के बाद गोल्डन आवर में इलाज न मिलने से जान नहीं बच सकी। ये जो मरने वाला व्यक्ति है, क्या नाम है, कैसे हादसा हुआ? सुभाष नाम है मरने वाले का। कोयलारी में जैसा करंट लगा इसको, ये सेंटरिंग मिस्त्री है, सेंटरिंग मिस्त्री था, करंट लगा। अब करंट लगने के बाद में हमने उसको उठा के ला लिया। कहाँ तिरोड़ी, तिरोड़ी में जाके देख रहे हैं वहाँ कोई स्टाफ ही नहीं, एक मैडम थी वहाँ बस। अब वो अगर से वहाँ ट्रीटमेंट हो जाता तो ये दुर्घट घटना घटती या नहीं घटती। तो हमने यहाँ लेके आ गए हम कटंग। जो घायल व्यक्ति है उसको लेके गए थे, तब वो जीवित था तिरोड़ी अस्पताल में? हाँ, थोड़ा बहुत तो मूवमेंट करता था वो। आप लोगों का कहना है कि मतलब समय पर उपचार नहीं मिल पाया? नहीं, अगर से वहाँ स्टाफ रहता तो ये दुखद घटना घटती या नहीं घटती। सुभाष के जाने से उसका पूरा घर उजड़ गया है। उसकी पत्नी विधवा हो गई। 2.5 साल का मासूम बेटा अनाथ हो गया। घर में कमाने वाला अकेला सुभाष ही था। अब सवाल है, उस बच्चे का पेट कौन भरेगा? पत्नी का सहारा कौन बनेगा? कोयलारी और आसपास के 10 गांवों में इस खबर के बाद गुस्सा है। लोगों का कहना है यह सरकार और चिकित्सा विभाग के अफसरों की लापरवाही से हुई हत्या है। इस पूरे मामले पर जब हमने बीएमओ डॉक्टर विनोद भलावी से दूरभाष पर चर्चा की तो उनका जवाब और भी अधिक चौंकाने वाला था। हमने सवाल किया, तिरोड़ी अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं था? उनका जवाब आया, डॉक्टर बनवारी मीणा अवकाश पर गए हैं। हमने सवाल किया, तो फिर वैकल्पिक डॉक्टर की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? तो उनका जवाब मिला, जहां परमानेंट भर्ती है वहां वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाई जाती। मतलब साफ है, डॉक्टर छुट्टी पर जा सकता है, लेकिन मरीज मर भी जाए तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम नहीं होगा। यही है हमारी बेहतर स्वास्थ्य सेवा। घटना घट गई है तो भाई वहाँ स्टाफ रहना चाहिए। किस बात की तनख्वाह लेते हैं गवर्नमेंट से? ऐसे में लापरवाही है या नहीं है? तो उन्होंने बोल दिया कि समय की कमी हो गई। हाँ, यहाँ लाके दे समय आधा घंटा लेट हो गया। आने तो आधा घंटा लग गया ना। अगर पहले ही वो वहाँ उपचार मिल जाता तो ये होता या ना होता? सस्पेंस में रह गए ना। शायद वो बच जाता। हाँ, शायद बच जाता। और वहाँ का स्टाफ रहना चाहिए। ऐसी दुर्घटना हमारे साथ वहाँ के सरपंच को भी पूछे तिरोड़ी वाले, तो ऐसे ही रहता, बोले यहाँ का स्टाफ ही नहीं रहता बराबर। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। सवाल क्या? आपने कभी सुना है किसी मंत्री, विधायक, सांसद या किसी बड़े राजनेता के परिवार के सदस्य को सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है यह कहकर वापस भेज दिया गया हो? जवाब है नहीं, कभी नहीं, क्योंकि उनके लिए 108 एम्बुलेंस 5 मिनट में आती है। उनके लिए डॉक्टर छुट्टी कैंसिल करके आता है। उनके लिए प्राइवेट अस्पताल के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं।
शायद यही कारण है कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ स्वस्थ मध्य प्रदेश के दावे, दूसरी तरफ डॉक्टर के अभाव में दम तोड़ता गरीब। सुभाष की मौत को सिर्फ एक हादसा नहीं कहा जा सकता, यह सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर लापरवाही है जिसने आज एक आदिवासी युवक की जान ले ली। अब हमारा अंतिम सवाल यही है कि क्या इस मौत के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी, विधायक, सांसद सब अपनी आंखें बंद करके रखेंगे या फिर अगला सुभाष बचाया जाएगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट पर जरूर बताएं।